चुनाव के बीच पार्टी थितिल पड़ जाती है और कार्यकर्ता ये समझ नहीं पाते कि वो क्या करें, कौन गाइड कर रहा है उनको, लीडर तो दिख नहीं रहे। और आज मैं कांग्रेस के उन्हीं कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए कांग्रेस आलाकमान से सवाल पूछ रही हूं कि क्यों जोर शोर से बिहार में चुनाव कैंपेन का आगाज करने वाली ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी डिरेल हो गई, क्यों? बिहार में चुनाव से पहले राहुल गांधी ने एसआईआर का बड़ा मुद्दा उठाया, बाइक पर आए और जनता भी जुड़ी, कार्यकर्ता भी जुड़े। और बीच चुनाव में ही चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए अपना कथित हाइड्रोजन बम जो उन्होंने फोड़ा, लेकिन चुनाव के नतीजे आए तो एनडीए का खेमा खुशियां मना रहा था, जबकि महागठबंधन के आंगन में सूनापन था। तो क्या अब कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का समय नहीं आया? अभी तक 2014 से तो नहीं आया। मैं नहीं जानती वोट चोरी के आरोपों में कितना सच है और कितना फसाना, लेकिन यह बात तो मैं दावे से कह सकती हूं कि बिहार की जनता ने इस मुद्दे को फिलहाल तो नकार दिया है। अब यह अलग बात है कि कांग्रेस अब भी इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं। एआईसीसी दफ्तर में बैठकें हो रही हैं, अलग अलग प्रदेश से लोग आए हैं, इस पर चर्चा की जा रही है। और मैं ये भी नहीं कहती कि वो इस मुद्दे को छोड़ दें। मुद्दा है विपक्ष बैठे, लेकिन लगातार पकड़े रखें, कस कर पकड़े रखें। पर भाई, अपने घर के झगड़ों और मुद्दों को भी तो समझ लीजिए। इंडिया गठबंधन से महागठबंधन, और अब कहां है ये महागठबंधन? केवल पार्लियामेंट में वो 15 दिन, जहां पर केवल वॉकआउट करना है, पार्लियामेंट नहीं चलने देनी। जैसे ही पार्लियामेंट खत्म, गठबंधन भी खत्म। कहते हैं कि चुनाव युद्ध की तरह होता है, जहां आप अपनी प्रतिभा का सबसे उच्च प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन यहां सीन कुछ और ही है। आत्ममंथन में यह भी तो समझिए कि कांग्रेस की हो रही हार की वजह क्या है? लगातार हार। और लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने संविधान और आरक्षण को लेकर नैरेटिव गढ़ने में कामयाबी पाई और पार्टी एकजुट होकर लड़ी, तो नतीजे भी कमोबेश सम्मानजनक रहे। लेकिन फिर क्या? महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और अब बिहार, पार्टी की गुटबाजी ने एक बार फिर लुटिया डुबो दी। दिल्ली में तो एक बड़ा उदाहरण के तौर पर, दिल्ली में तो जो कांग्रेस की शीला दीक्षित के स्वर्णिम काल की रीपैकेजिंग भी करने में फेल हो गई थी कांग्रेस। और ऊपर से पार्टी में अंदरूनी हालात ये हैं कि आज शीला दीक्षित बेशक हमारे बीच नहीं रही, लेकिन आज भी दिल्ली कांग्रेस में शीला गुट के नाम पर नेताओं से भेदभाव की खबरें आती रहती हैं। आज भी दिल्ली के चुनाव प्रचार में, जब अभी दिल्ली का चुनाव प्रचार हुआ, तो कुछ नेता चाहते ही नहीं थे कि शीला दीक्षित का जिक्र भी आए। और बिहार की तो मैं बात ही क्या करूं। उत्तर भारत के हिंदी बेल्ट की जिम्मेदारी उस शख्स के पास है जो हिंदी समझ नहीं सकते। यह स्ट्रैटेजी थी। और अक्सर मैं अपने पर्सनल एग्जाम्पल से आपको बताऊं, कांग्रेस दफ्तर में मुझे ऐसे नेता टकराते हैं जो अपनी बात केसी वेणुगोपाल को समझाने के लिए मुझसे पूछते हैं कि जरा इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बता दीजिए। एक उदाहरण आपको पंजाब चुनाव के दौरान का देती हूं। पंजाब चुनाव के दौरान यह तक सुना था कि कांग्रेस के कुछ नेता पंजाब के केसी वेणुगोपाल के पास एक शिकायत लेकर गए किसी एक दूसरे कांग्रेसी पंजाबी नेता के लिए। केसी वेणुगोपाल को पूरा मसला समझाया, लेकिन वो उनकी बात समझ नहीं पाए। तो जिसकी शिकायत की गई उसे केसी वेणुगोपाल ने प्रमोट कर दिया। अब केसी ये सोच रहे थे कि उन्हें जो लोगों ने कहा वो उन्होंने उनके मन की कर दी, और कार्यकर्ता ये समझ रहे थे, ये दुखी हो गए कि हमारी सुनी नहीं गई। तो इस कम्युनिकेशन गैप को, जो नॉर्थ
और केसी वेणुगोपाल के बीच में है, यानी नॉर्थ के कार्यकर्ता और केसी वेणुगोपाल के बीच में है, आखिर उसकी भरपाई कैसे होगी? कैसे जब कम्युनिकेशन गैप इतना मेजर होगा संगठन के सबसे सीनियर व्यक्तियों में से, तो कैसे चलेगा संगठन? कांग्रेस कब सही स्ट्रैटेजी के साथ चुनाव में आगे बढ़ेगी, चुनाव लड़ेगी, संगठन चलाएगी, संगठन को मजबूत करेगी? उत्तर भारत तो वो जगह है जहां पर कांग्रेस चाहती है कि एक बार किसी एक राज्य में वो अच्छे से जीत कर आ जाए, जिससे कि मैसेज जाए कि जो ये नेशनल पार्टी है कांग्रेस, वो उत्तर भारत में भी वर्चस्व रखती है जैसे कि दक्षिण भारत में रखती है। और वही उत्तर भारत के जो कार्यकर्ता हैं वो केसी वेणुगोपाल तक अपनी बात सही तरीके से नहीं पहुंचा पाते। बिहार चुनाव के बाद भी क्या कांग्रेस गलतियां सुधारेगी, एक अभी भी बड़ा सवाल है। और ये मैं नहीं कह रही, ये मुझे कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, एक मीटिंग बुला ली जाएगी और फिर सब वैसा का वैसा। आत्ममंथन होगा, गलतियां या कोई जिम्मेदारी तय होगी, किसी की जवाबदेही तय होगी। अभी तक तो नहीं हुई, कई बार तो प्रमोट कर दिया जाता है, या फिर सिर्फ एसआईआर पर तकरार जारी रहेगी। सवाल है बड़ा। सब जो वोटर है गांव में, वो ये समझ गया है कि राहुल जी ने कहा है कि वोट चोरी होता है। उन्होंने बात समझ ली, जो कहा था राहुल ने वो बात समझ ली उन्होंने, और उसको मद्देनजर रख के तो उन्होंने वोट दिया है। में जो आपने 65 लाख 60 लाख जो आपने वोट काटा, वो किसका वोट था? हम लोग तो चिल्ला ही रहे थे पहले से। अभी भी मैं आपको प्रमाण दिखा दूंगा किस प्रकार से सेटिंग हुआ चुनाव में। क्या पर्पस है, हम भी जानते हैं कि इस बार बिहार के चुनाव में क्या हुआ है। सर की वजह से, एसआईआर की वजह से क्या क्या मैनिपुलेशन करी गई है, वोट चोरी जो है वो बिल्कुल होती है। बीजेपी बगैर चोरी किए, बगैर धन कुबेर के, बगैर झूठ बोले सरकार कभी नहीं बना सकती। बीजेपी ने तो प्रयास किया ही कि नीतीश की सरकार ना हो, बीजेपी की सरकार। तो बीजेपी तो देखिएगा कहाँ जाएगी। बिहार में इलेक्शन का पहले का एसआईआर हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और ये बड़ा गड़बड़ का साथ हुआ है और उसमें 62 लाख वोटर्स का डिलीट कर दिया।